भगवत गीता अध्याय 7 श्लोका नंबर 25। नाहय प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावितम मुंडयसा नाभिजातनि लोको मामम अजम अवक्तम। ना तो अहम मैं प्रकाश प्रकट सर्वस्व सबके लिए योग माया अंतरंग शक्ति से समावित आच्छादितम मूढ़ अयम यह ना कभी अभिजानती समझ सकता है लोग मम मुझमें अजम अजन्मा अवक्तम अविनाशी। प्रभुपाद की जय। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी प्रकट नहीं हुआ हूँ, उनके लिए मैं तो कभी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः मैं ये नहीं जान पाता कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ। ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, कुछ भी होता, मैं उनके लिए प्रकट नहीं होता। मैं किसके लिए प्रकट होता हूँ? जो भगवान की भक्ति करते हैं, मैं उनके लिए प्रकट होता हूँ। और जो अज्ञानी जो मूर्ख लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान हमेशा सबके लिए है, पर वो देख नहीं पाते क्योंकि इनमें दिव्य शक्ति नहीं है जो भगवान को देखे। भगवान तो हर लोक में जब भी हर समय आते, हर युग में आए भगवान, हर युग में आए भगवान, पर जो जिसकी भव्य शक्ति होती है, भगवान को देखने की योग्यता होती है, वही भगवान को दे सकते हैं। और भगवान की क्या अतरंगा शक्ति का अंशित रहता हूँ। भगवान की अतरंगा शक्ति योग माया, भगवान जो भगवान तो योग माया है और जिनके जो पार्षद होते हैं वो भी योग माया होते हैं। भगवान ये जो योग माया होती है उन्हें ढके रखती है, जो योग माया होती है, जो भगवान को और उनको। और जो माया, जो भौतिकता के जो मूर्ख होते हैं, वो माया शक्ति है। भगवान की दो शक्ति है, योग माया शक्ति योग है इसमें। और जो लोग होते हैं ना, भगवान को नहीं जान पाते कि जन्मे भगवान तो हमेशा जन्मे है, भगवान तो हमेशा अविनाशी है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। तो शिला प्रभुपाद की तात्पर्य ये तथ्य दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्वान थे और सबके लिए दृश्य थे, तो अब वे सबके समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते थे, किंतु वास्तव में वह हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्वान थे तो उन्होंने भगवान के रूप को समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभासद चुनने जाने के विरोध किया तो विष्णु ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया था, उन्हें परमेश्वर घोषित किया था। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्त और सामान्य व्यक्ति के लिए ही प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं और वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद का आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए नहीं। कल्पे या अभक्तों के लिए वे अपनी अतरंगा शक्ति के अझंतित रहते हैं। इसमें ये बताया दिया गया है कृष्ण में कि समस्त पिताओं के पिता हैं, वो भगवान को जानते ही नहीं है कि भगवान है। वो बस देवी देवता को उसमें लगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना भगवान को, इसलिए वो देवी देवता को उसमें लगता है कि उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो भगवान के उसमें लगे रहते हैं। जो कल्प ज्ञानी होते हैं, वो किसी वजह से तभी जब सभा हुआ था तो वहां पे शिशुपाल ने भी भगवान की खूब करी थी, क्योंकि उनको किसके लिए चुना गया था? सभा देश में चुना गया था उन्हें शिवपाल के ऊपर। वो कहते नहीं, वो तो भगवान को ही है, वो तो ग्वाले हैं, गाय के हैं, ग्वाले हैं, वो क्या करेंगे? वो भगवान है, भगवान उनकी दृष्टि नहीं थी ना कि भगवान को जानने के लिए, कि भगवान हमेशा उनके साथ रहे थे, तभी वो भगवान को खूब गालियां देते थे, सब कुछ करते थे। अब दुर्योधन देखो, दुर्योधन क्या थे? दुर्योधन उनके समधी थे, फिर भी वो भगवान को नहीं जा पाएगी, समझी थे, फिर भी वो उनको नहीं जानते थे कि भगवान है, क्योंकि उनकी भगवान की दृष्टि वैसी नहीं थी ना कि भगवान को देख सके। और जब भगवान को कौन कौन जानते थे? विष्णु पिता जानते थे, कौनती माता जी जानती थी, कुंती माता जानती थी, पांडव जानते थे, विदुर जी जानते थे, सब जानते थे। जो भगवान, जिनकी दृष्टि थी भगवान को देखने के लिए, तो वो भगवान को देख सकते थे। और जो भगवान के जो मूर्ख होते हैं, कल्प ज्ञानी होते हैं, वो भगवान को नहीं देख सकते, जो इतना वो है।
और भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं? भगवान उनके लिए प्रकट होते हैं जो भक्त होते हैं। भगवान उनको वही देख सकते हैं भगवान को, और कोई नहीं देख सकता। इसमें ये मूर्ख लोगों के बारे में बताया गया। भगवान बार बार कह रहे हैं जो मूर्ख होते हैं, कल्प ज्ञानी होते हैं, उनके लिए तो मैं कभी प्रकट हुआ ही नहीं हूँ। और भगवान की जो दो शक्ति बताई गई, भगवान किसके लिए छुपते हैं? जो योग माया, जो भगवान जो भक्त होते हैं उनके लिए ये छुपते हैं। भगवान जो योग माया किससे प्रकट करती है? वो योग माया भक्तों को और भगवान को करती है। भगवान ने अपने आप को ढक लिया था योग माया के द्वारा और अपने भक्तों को। और जो माया में भरे रहते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो माया से वो रहते हैं कि भगवान कहते हैं तू चल भक्ति में नहीं रहना चाहता, भौतिकता की ओर अग्रसर रहना चाहते हो, तो मैं उसको माया में ही डाल देता हूँ। बार बार उसको माया के उसमें अग्रसर कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं बार बार कि जो मैं अच्छे लोगों के लिए ही प्रकट हुआ, जो है अब विष्णु पिता देख लो, उन्हें बस क्या करे, उनके जो कर्म में फंसे हुए थे, तो इन्हें उस जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, तो भगवान उनके विजय पर भगवान ने उनके साथ कहा था ना, मैं जिस काल मुझे मृत्यु चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो भगवान ने उन्हीं को दिया। तो भगवान उनके साथ हमेशा रहे विष्णु पिता, पर वो अपने कर्मों से बंधे हुए थे ना, इसमें ये कारण है। श्रीमद् भागवतम में 1.8 में 11 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हूँ, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईश्वर प्रसिद्ध में मंत्र 15 में भी योग माया का आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करते हैं हीर्णानमय पात्र दे सत्य यश प्रेहिता मुखम तत्प्रततम पापिति सत्य धर्मानि दिष्टते। अब इसमें भागवतम में 1.8 में तो क्या है ना, कुंती माता ने प्रार्थना किया नमस्ते कुंती वाचक नमस्ते पुरुषोत्तम तत्वम अदम ईश्वरम प्रादति परम लक्ष्यम सर्वभूतानां बहि अवस्थितम्। इसमें कुंती माता कह रही है हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से लिप्त रहते हैं और आप समस्त वस्तुओं के भीतर बाहर स्थित रहते हैं, हुई सबके लिए ही अदृश्य है। इसमें कहते हैं ना भगवान सब जगह स्थित है, भीतर भी है, अंदर भी, बाहर भी है, फिर भी सभी लोगों के लिए अदृश्य, मतलब भगवान को देख नहीं सकता। भगवान को कुंती माता क्या अपना दुख मांगती थी, कोई सुख मांगता है, कुंती माता दुख मांगती है, क्योंकि भगवान दुख में सबके साथ रहते हैं। जब कुंती माता ने हमेशा दुखी दुख मांगा और कुंती के माता के जिंदगी में जो दुख आया था, तब भगवान उनके साथ एक पल के साथ हमेशा उनके साथ रहे, उनके पुत्र के साथ हमेशा साथ रहे थे। अर्जुन के साथ उन्हें खूब होगा था, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं कहते हैं सारथी है, वो अर्जुन का ड्राइवर बना हुआ है, उनका साथ बना, पर भगवान क्या था, उनके एक एक पल के लिए उनका सहायता कर रहे थे। अर्जुन को कितना देखो, उनको कितने वो संदेह था, पर उनके एक एक संदेह को दूर करा किसने? कृष्ण भगवान ने। जो भगवान को समझ लेते हैं वो भगवान उनके साथ हमेशा है, और जो नहीं समझते वो उनको वही है तू ले इसी में जंगल में फंसना चाहता, जन्म मृत्यु के चक्कर हो जाता तो फंसा ही रहे। तो कुंती माता हमेशा प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान को, नमस्कार करती है कि आप आदि पुरुष हैं, आप भौतिक जगत के गुणों में लिप्त रहते हैं और समस्त वस्तु के भीतर बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। क्यों? जो देख नहीं पाते, जिसके निश्चित आंख ही नहीं है कि भगवान को देख सके। तात्पर्य से जब वो कह रहे हैं कि इसमें हे श्रीमती कुंती देवी ने भली भांति क्या था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वो उनके भतीजे लगते थे। ऐसे प्रवृत्त महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती को कर सकती थी, अतः उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया है। भगवान देखो, भगवान भतीजे लगते थे, फिर भी भगवान उसको शर्म नहीं था कि मैं उनको नमस्कार, क्योंकि वो भतीजे नहीं थे, वो तो रिश्तेदारी में भतीजे थे, पर वो एक भगवान थे, आदि पुरुषोत्तम थे, आदि पुरुष थे। उनको संबोधित करके कह रहे हैं कि भौतिक जगत से परे हैं, यद्यपि सारे जीव के दिव्य हैं, लेकिन वे ना तो आदि हैं ना अछूत हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल से पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं है। अतः वेदों में उन्हें समस्त जीवों के प्रधान कहा गया है। तब उन्होंने उन्हें पूर्ण ईश्वर और नियंता के रूप में संबोधित किया है। जीव या चंद्रमा, सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अर्थात परम नियंत्रण नहीं है। वे है परमेश्वर और परमात्मा है। वे अतः अंत और बाहर दोनों में विद्वान रहते हैं। यद्यपि श्रीमती कुंती ने समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उन्हें तथा अन्य सबके के अंदर भी विद्वान है। भगवत गीता 15.15 में भी भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और
असमिति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों में द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों के संकलनकर्ता अर्थात वेदांत को पढ़ने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है, यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर और बाहर है, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान समस्त व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती के साक्षात अनुभव किया गया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी भून की रक्षा की। वे समस्त असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अस्थायी है, वास्तव में दोनों हैं, लेकिन ये अधिकार उनके लिए ही है जो लोग उनके शरणागत नहीं है, वो समक्ष प्रकट नहीं होते। अवोध का ये पद भगवान की माया शक्ति कहलाती है, यही कि जीव असंचित दृष्टि से नियंत्रित करती है, और इसकी व्याख्या आगे दी गई है। भगवान बार बार कह रहे हैं ना, कुंती माता जी बार बार ये कह रही है कि भगवान उसके लिए, ये देखो भगवान थे तो जो कुंती उत्तरा के गर्भ में भी भगवान ने उनको परीक्षित महाराज को भी प्राण बचाए थे, जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र बूट करा था, कि भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो भगवान को मानते हैं, और जो भगवान को नहीं मानते तो भगवान उनका विनाश करते ही है। जिससे करना विनाश नहीं करेंगे तो वरना इस धरती धरा लोग में बार बार भेजते हैं कि लो तुम इसको भोगने के लिए हो ना, तुम इसी भोग में रहो। कि भगवान बार बार कुंती माता कह रही है कि जो भगवान कह रहे हैं बार बार, कुंती माता भगवान से बार बार क्यों कह रही है ना, प्रार्थना करते हैं कि मैं दुखों में ही आपको, मुझे दुखी दो, कि जो वो भक्त है इसलिए बार बार दुख मांग रही है, दुख है। और जो माया में लोग में, भौतिक लोगों में फंसे हुए हैं, वो भगवान को नहीं समझ पाते। इसमें बार बार यही कह रहे हैं भगवान कि जो अविनाशी, जो मूर्ख लोग है, कल्प ज्ञानी है, वो इस धरातल में मुझको देख नहीं सकते, और जो भक्ति लोग हैं वो मुझे देख सकते हैं। हे भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वधर्म है, और अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा ही पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से अवित है। ब्रह्म ज्योति अपनी अतरंगा शक्ति का आवरण करती है। कृष्ण इस तेज को हटा ले, क्योंकि ये सब आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन के बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप को ब्रह्म ज्योति के अतरंगा शक्ति के आवित है। इसके फलस्वरूप कल्प ज्ञानी निवेशवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। इसमें क्या भगवान जो है, हे भगवान कह रहे हैं मैं समस्त ब्रह्मांड में पालक हूँ, मैं सब ब्रह्मांड के पालक हूँ, मैं हमेशा रहता हूँ। भगवान हर ब्रह्मांड में है, हर कोने कोने में। कि भगवान जैसे नहीं, भगवान आते हैं, जब ब्रह्मा जी आते हैं भगवान से मिलने, तो भगवान बोलते कौन से ब्रह्मांड के हो, तो बोले कितना ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांड है, बोले अनेकों ब्रह्मांड है। भगवान के पास ब्रह्मा जी से कहते हैं तो बहुत ब्रह्मांड है। कहीं के 7-10 लोग, 10 सिर के ब्रह्मा जी हैं, कहीं 10 लोग के ब्रह्मा जी है, कितने जगह के ब्रह्मा जी है। क्योंकि भगवान सब जगह पे ब्रह्मा सतत लोगों में रहते हैं। भगवान के इतने ब्रह्मांड है, और भगवान का दिव्य को हम हमारे तो ऐसे तो कहने को भगवान ने इस धरातल में 150 साल जिंदगी जी रहती है, पर भगवान की उम्र कभी नहीं घटती। भगवान की उम्र हमेशा 16 साल की उम्र रहती है। भगवान की उम्र कितने 16 साल की उम्र रहती है। भगवान कभी उम्र से नहीं घटते। भगवान ने यहाँ धरातल में 150 साल जिंदगी वो करी थी, धरातल में करा था, पर भगवान के 16 साल की उम्र के हैं। भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो निश्वेशवादी होते हैं, ब्रह्म ज्योति, जो क्या विश्वास करते हैं, ब्रह्म ज्योति पे विश्वास करते हैं, वो अतरंगा शक्ति माया भगवान को नहीं जान सकते। भगवान कहते हैं ना, मुझे कोई नहीं जान पाएगा। यानी जो निश्वेशवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते, वो कोई नहीं देख पाएंगे। जो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान को कौन जानता है, योग माया, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान को जानते हैं, वही भगवान को देख सकते हैं। भगवान कहते हैं ना, तुम्हें इस धरती दौर में रहना है, तो इसमें लोग, भगवान बार बार यही कह रहे, बार बार भगवान तो कि ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति करी थी। भगवान इतनी सुंदर भगवान की स्तुति कर रखी। भगवान को पहले ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे, तब उन्हें क्या कहा, तपस्या करी थी, तब उनको वरदान हुआ, तो भगवान को उनकी स्तुति करी। कितनी सुंदर ब्रह्मा स्तुति करी के भगवान ने, इतनी सुंदर ब्रह्मा जी ने भी भगवान को समझने के लिए भगवान की इतनी सुंदर स्तुति कर रखी है। और भगवान क्या सच्चिदानंद विग्रह आदि गोविंद भगवान है ना, जो भगवान इतनी सुंदर स्तुति करके सच्चिदानंद विक्रम आदि गोविंद सर्वत्र। भगवान कितने सच्चिदानंद रूप है। भगवान की तो कोई नहीं भगवान की स्तुति ना कर सकते, हम कर सकते। हम कितने योग
हम क्या भगवान को जान पाए थे पहले? हम किसके द्वारा? जब प्रमाणिक गुरु के द्वारा भगवान को जान पाए। पहले तो हम इसी मोह माया में फंसे हुए थे, अरे हम इसकी सिर्फ पूजा कर ले, इस देव देवता की पूजा कर ले, इसकी कर ले, इसकी माया से ये भक्ति मिलेगी, इससे ये करेंगे ये व्यक्ति मिलेगी। पर क्या हम भगवान को कैसे जान पाए? एक भगवत गीता के द्वारा। ये भगवत गीता एक हमारे लिए जान है, एक हमारे लिए हुआ है कि मत की साथ दिएगी भगवत गीता में, जिससे हम भगवान को जान पाए, हर कार्य को जान पाए, भगवान को हमें कैसे जिंदगी जीने चाहिए, हमें क्या जीने। हम अपने पहले शरीर को कहते शरीर है, यही सब कुछ है। अब भगवान के द्वारा ही तो हम जान पाए कि हमारे शरीर परमात्मा परमेश्वर सब हमारे धरती के अंदर आत्मा है जो है भगवान। किसके द्वारा जान पाए? हम गीता के द्वारा। हम जो कार्य हमें करना चाहिए गीता के द्वारा, हमने इतना सुंदर हमें, और प्रभुपाद जी का हमें धन्यवाद किसका करना चाहिए? प्रभुपाद जी का धन्यवाद करने जो हमें इस गीता को इतनी सुंदर की तरह हम जान पाए, गीता को जान पाए, इतने सारे दिन भगवान ने हमें गीता का रूप दिया है, हमें इतनी सुंदर गीता को हम जान पाए। श्रीमद भागवतम में भी 10.14.7 में ब्रह्मा के द्वारा दी गई स्तुति की है। हे भगवान ने परमात्मा को समस्त रहस्यों के स्वामी है। संसार में ऐसा कौन है जो अपनी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके, और आप सदैव अपनी अतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ पाते। वैज्ञानिक विद्वान भले ही भौतिक जगत में परमाणु संरचना या किसी विभिन्न ग्रहों का अवलोकन कर ले, किंतु वो समक्ष अपने विद्वान होते हैं और वे अपनी शक्ति की गणना करते हुए असमर्थ है। भगवान कृष्ण ने न केवल अजन्मे अतुल्य है और सच्चिदानंद रूप में अपनी शक्ति व्यक्त है। अब इसमें ये है ना, भगवान ने ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी हुई है, हे भगवान, हे परमात्मा, समस्त रहस्यों के स्वामी है। संसार में ऐसा कौन है जो अपनी शक्ति लीला का अनुमान लगा सके? इसमें यही बताया भगवान ने इतनी सुंदर स्तुति करी है, आप परमात्मा है, आज समस्त रहस्यों के स्वामी है। संसार में ऐसा कोई लोग है ही नहीं जो भगवान की शक्ति के, भगवान की लीला को का अनुमान लगा सके और सदैव अपनी अतरंगा शक्ति में विस्तार करते हैं। वो किसमें रहते हैं? अपनी अतरंगा शक्ति योग माया में रहते हैं भगवान। किसमें रहते हैं? योग माया। कोई ऐसा कोई भी आपको नहीं समझ, कोई भी, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी भगवान को नहीं समझ पाए कि भगवान वैज्ञानिक ने क्या करा था। वैज्ञानिक ने ये प्रमाण लगाया था कि एक आत्मा कितना है, कितनी बड़ा आत्मा है, और भगवान आत्मा कितनी हमारी अंगूठे की जो 10,000 बालों के नोक के बराबर है और कितने अंगूठे के बराबर है। पर उन्हें लगाया था कि कहते भगवान कहता है कि जिस मृत्यु होती है, वैज्ञानिक के आत्मा लगाते है, मृत्यु हो जाती है और हमारा जो आत्मा निकल जाती है, उसके साथ हमारा वजन 50 किलो है और आत्मा कितनी 250 ग्राम के हिसाब लगाते हैं। तो क्या क्या आत्मा जब निकल जाती है तो हमारा वजन इतना हो जाता है। तो ये नहीं है, वैज्ञानिकों ने भी, उनका भी वैज्ञानिक फेल हो गया कि भगवान के आगे हमारा कोई चलता। भगवान की आत्मा तो एक नोक के बराबर है, बाल की नोक 10,000 की नोक बाल के बराबर हमारी आत्मा है, जो वैज्ञानिक भी इसकी सब वो नहीं कर पाए, भगवान को नहीं जान पाए। कोई नहीं जान पाता भगवान कौन है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान को तो कोई भी नहीं जान सकता। कहते हैं एक दिव्य दृष्टि भगवान को, जब भगवान ने दुर्योधन उसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, जो भगवान को देख सकने की। उनकी आंखों से भी भगवान को नहीं देख पाए, भगवान की ज्योति इतनी दिव्य थी कि वो भी उनको देख नहीं पा रहे थे कितनी आंखों से। पर जिसके कहते हैं ना, जिसके दिव्य दृष्टि थे उन्हीं को देख सकते हैं भगवान वो देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और हमारे को भी वो दिव्य दृष्टि जल्दी देंगे भगवान जब हम भगवान की ओर अग्रसर होंगे, जो भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, जब भगवान को हम जान पाएंगे। और भगवान एक सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान को अशक्ति अवध है। भगवान कितने सच्चिदानंद है, जब भगवान ने स्तुति करी थी, भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान की इतनी अच्छी स्तुति करी हुई है कि कह रखे ना, गोविंद के नाम पे विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है, सच्चिदानंद शरीर है, वे सबके मूल्य उत्पन्न है, उनका कोई अन्य उत्सव नहीं होता, समस्त कारणों के मूल कारण है। भगवान क्या मूल कारणों के कारण है, समस्त कारणों के कारण है। भगवान को बस देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, भगवान को जानने के लिए। जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान को कभी भी नहीं समझ पाते, जो कल्प ज्ञानी होते हैं वो भगवान को कभी, जो भौतिकता की ओर अग्रसर रहते हैं वो भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। वो कहते हैं बस भगवान कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो ग्वाला है, ये एक वो है, कुछ नहीं है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कितनी सत्य कहेंगे ना, जब शिशुपाल ने भी उनका खूब वो करा था। शिशुपाल कहते क्या करा, सब कहते थे कि उन्हें देखो 600 वर्ष की आयु में उन्हें पूतना का वध किया था, जिन्हें राक्षसों का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, बोले कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं। उनका उनकी दृष्टि नहीं थी ना कि भगवान को जानने की, कि भगवान इतना छोटे छोटे उम्र में इतना कार्य कर सकते हैं। क्यों मायावादी थे ना, मायावादी कहते थे भगवान एक मायावादी है। भगवान एक मायावादी नहीं है, भगवान एक सच्चिदानंद है, भगवान स्वरूप है, भगवान आदि अनंत पुरुषोत्तम है। भगवान को जानने के लिए कहते हैं ना, भगवान को जानने के लिए अपना मन तन सब कुछ लगाना पड़ेगा। उनमें वही बात नहीं थी, वो तो गालियां देते थे भगवान को। यहाँ तक दुर्योधन देखो, उनका ससुर
समझी होते हुए भगवान को नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाया भगवान को। भगवान को जानने के लिए कहते हैं ना, भक्ति ही भगवान को जान सकते, जो भक्त होता है वही जान सकता है। अरे ये वो योग माया ये भौतिक लोग में देख लो, हम भगवान के बारे में बताते हैं, अभी देखो गीता के लिए हम जाते हैं गीता पाठने, तो क्या कहते हैं, कुछ नहीं है गीता में, कुछ भी नहीं है, भगवान क्या कुछ भी नहीं है। जो जिसके मन में चेष्टा ही नहीं है भगवान को जानने के लिए, तो कैसे गीता को लेंगे। गीता पढ़ने के लिए भी कहते हैं ना, जिसके अंदर भगवान की तड़प होती है वही भगवान गीता को पढ़ सकता है, वही गीता को समझ सकता है। तो यही है ना, भगवान को समझने के लिए वो चाहिए हमारे अंदर कि हमें जिज्ञासा चाहिए। हमें जब जिज्ञासा हो जाएगी तो मैंने खुद अपनी गीता मैंने 2-3 बार पढ़ी थी, तब मुझे कुछ समझ नहीं आता गीता, और अब इतना अच्छा लगता है गीता जिस दिन ना पढ़ो तो मन को लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। मैं मन में आंखों में आंसू जल गए, हमने अपना कार्य छोड़ दिया है, कि हमें एक दिन हमें वो लगता है कि हमने आज क्यों छोड़ा, हमने आज कार्य अपना गीता का। हमें ये है कि हमें पढ़ना चाहिए। हम जो लोग नहीं लेता तो आंखों में आंसू आता है कि क्यों नहीं ले रहे। कितने मूर्ख लोग हैं जो गीता को जान नहीं चाहते, कि गीता को जाने, भगवान को जाने। जो मूर्ख है बस ये रहता है कि मुझे इसकी आज मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं, हमें देखो खाटू श्याम को कितना मानता है कि उनकी इच्छा पूरी हो रही है ना। ये भगवान को नहीं जान रहे, बस अपनी इच्छा को पूरा कर रहे कि एक इच्छा पूरी हो जाए उनकी, मेरी ये काम पूरा हो जाए तो मैं एक बिजनेस की तरह कर रहे हैं कार्य। कोई बिजनेस है कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, मैं भगवान को इतना लाख कर ऑफर कर दूं, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैंने कर दी। और यही है ना, आज हम गीता के लिए किसी से पैसा दान मांगे, 230 रुपए भी किसी के हाथ से नहीं छोटा, कि बस 230 रुपए की गीता है, क्या है, कुछ भी नहीं है। वो है ना, भगवान को व्यापार समझ रखा है कि व्यापार के ये हमारे को इस्कॉन वालों को कहते हैं कि व्यापार कर रखा है तुमने गीता बेचने का। ये व्यापार नहीं है, भगवान की भक्ति है। जो भगवान को जान पाएगा, भगवान का ज्ञान ले पाएगा, वही लेगा। मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान की ज्ञान को कभी नहीं ले सकते। जो अच्छे लोग होंगे ना, वो जो भगवान को भक्त होते हैं वही भगवान का ज्ञान ले सकते हैं और भगवान का ज्ञान लेने के सिद्ध होते हैं, और जो नहीं होते वो मूर्ख ही लोग कहलाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी।